चीन में एक बहुत बड़ा फ़कीर था, लेकिन फ़कीर होने से पहले जब वो युवक था और संन्यास्त हो जाना चाहता था तो अपने समय के एक प्रसिद्ध गुरु के पास वो गया और जाकर गुरु से कहा कि गुरुदेव, संसार से मन भर गया, मैं रहस्य जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, तू सच में सन्यासी होना चाहता है या सन्यासी दिखना चाहता है? उसने कहा, जब सन्यासी ही होने आ गया तो दिखने का क्या करूँगा, मुझे बस सन्यासी होना है। तो गुरु ने कहा, फिर ठीक है, ये आज हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं, तेरा काम है रोजाना उनके लिए चावल कूटना। जा काम कर और अब दोबारा मत यहाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे पास आ जाऊँगा। कहते हैं 12 वर्ष बीत गए। वह सन्यासी एक कमरे में, अंधेरे कमरे में हमेशा चावल कूटता रहता। 500 सन्यासी थे कुल। सुबह उठता, चावल कूटता, रात तक कूटता रहता, थक जाता, सो जाता। न कभी वो गुरु के पास गया, न कभी गुरु उसके पास आया, क्योंकि जब गुरु ने कह ही दिया कि नहीं आना है तो बात खत्म हो गई। जब ज़रूरत होगी तो गुरु अपने आप आ जाएंगे, उसको भरोसा था। तो कुछ दिनों तक तो वो अपने मन में तरह तरह की चीज़ें सोचता रहता। पूरे दिन टाइम पास करना था, चावल कूटते कूटते मन नहीं लगता। लेकिन कितने दिन तक आप पुरानी यादों के सहारे चलोगे? धीरे धीरे वो यादें भी चूकने लगी, विचार भी खत्म होने लगे। एक ही एक बात को कितने दिन तक सोचोगे? तो समय के साथ कुछ वर्षों में उसके मन से सारे विचार धीरे धीरे विदा होने लगे। अब कुछ बातें याद भी रहीं तो उनको बार बार सोचने का फ़ायदा भी क्या, कोई अर्थ भी नहीं रहा। तो धीरे धीरे करके उसकी सारी यादें, उसके सारे विचार, मन की सारी उपापों सब खत्म होने लगी। 12 वर्ष बीतते बीतते तो मन एकदम शांत हो गया। शांत रात को सो जाता, सुबह उठाता, चावल कूटता रहता, न कोई अड़चन न कोई उलझन, सीधा साधा काम, विश्राम, आनंद। 12 वर्ष बीतने पर गुरु ने घोषणा की कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और जो व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी होना चाहता है वो रात को मेरे दरवाजे पर वो 4 पंक्तियां लिख जाए जो उसने स्वयं के अनुभव से सीखी हो, जो उसके जीवन भर का अनुभव हो। तो लोग बहुत डरे, सभी गुरु से प्रेम करते थे। अब गुरु के विदा होने का समय है तो ज़्यादातर तो ऐसे ही भावुक हो गए। उन्हें उत्तराधिकारी होने से कोई मतलब नहीं था। कुछ लोग उत्तराधिकारी होना चाहते थे, पर अब गुरु को धोखा कैसे दें, ऐसी कोई पंक्तियां उनके दिमाग में तो ना थी। और नकल करके कहीं से लिखनी नहीं है, गुरु ने मना कर दिया। खुद का अनुभव होना चाहिए। फिर भी एक शिष्य ने हिम्मत करी और लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ कर दो, धर्म उपलब्ध हो जाता है। धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है। बात तो अच्छी लिखी थी, बहुत ही सुंदर बात थी, ग्रंथों में पढ़ी गई थी, लोगों ने खूब कही थी। पर सुबह गुरु उठे, उन्होंने देखा और कहा, ये किस नासमझ ने मेरी दीवार खराब कर दी, पकड़ो उसे। अब उसने बात तो ठीक लिखी थी, शास्त्र संगत थी, यही लिखा हुआ है, परंतु उसका स्वयं का अनुभव नहीं था। शब्द सही थे पर जिंदा ना थे, अपने ना थे, उधार लिए गए थे, तो पूरी तरह से निरर्थक थे। अब उस शिष्य की खोज शुरू हुई तो पता चला कि वो तो रात को ही भाग गया। वो खुद भी डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अपना अनुभव नहीं है। मित्रों को बता गया था कि इस जगह पे रहूँगा, गुरु शाबाशी दें, गुरु प्रसन्न हो तो मुझे बुला लेना, और अगर गुस्सा करें तो मुझे खबर भी मत करना, मेरी खबर इनको भी मत करना। वो तो चला गया, पर सारा आश्रम चिंतित हुआ कि कितने सुंदर वचन तो उसने लिखे, अब गुरु क्या चाहते हैं। आश्रम में बात चलने लगी, कितना अच्छा लिखा उसने, गुरु बहुत कठोर हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं। इसी तरह की बातें करते रहते थे सारे आश्रम में। एक दिन कुछ यूँ संयोग हुआ कि किसी वजह से कुछ लोग बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले के अंधेरे कमरे में चले गए और उस इंसान को भी वो बातें सुनाई पड़ गई। तो उन्होंने वो बातें सुनी जो उस शिष्य ने लिखा था, उसके बारे में वो बातें कर रहे थे, वो सुना और हंसने लग गया। वो उसे देखकर बोले कि मूर्ख क्यों हंस रहा है भाई? तो हंसते हंसते वो खुद से ही बोला, कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। अब उन शिष्यों की समझ में तो नहीं आई, पर एक नई बात उसने कह दी थी। तो बस यूं ही जिज्ञासावश वो लाइनें उन्होंने उस दीवार पे लिख दी रात को। सुबह गुरु ने देखा, पूछा कि किसने लिखा। अब शिष्य गुरु से झूठ कैसे बोले,
और बोलने को था भी क्या, उनका खुद का अनुभव था नहीं। तो कहा कि वो जो चावल कूटता है ना, उसने लिखा है। गुरु ने कहा ठीक है, यूँ ही लिख दिया। कुछ नहीं किया उस टाइम तो, लेकिन आधी रात को गुरु चावल कूटने वाले के पास गए और कहा कि तू मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, लेकिन तू इस आश्रम से अभी के अभी भाग जा। अगर यहाँ रहा तो ये सारे लोग मिलकर तुझे मार डालेंगे, क्योंकि कोई स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि एक चावल कूटने वाला, अंधेरे कमरे में रहने वाला इंसान सत्य को उपलब्ध हो गया और ये महाज्ञानी शास्त्रों में सिर कूट कूट कर मर गए। तू मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे न बनना चाहे, लेकिन तू मेरा उत्तराधिकारी है। पर अब तू यहाँ से चला जा, अन्यथा ये बर्दाश्त न करेंगे। तो या तो यहाँ से भाग जा या फिर मस्ती से चावल कूटता रहे। चावल कूटने में कोई हर्जा भी नहीं है, सरल सी क्रिया है, काफ़ी है। ये ध्यान को समझाती हुई बहुत ही गहरे अर्थों वाली एक आध्यात्मिक कहानी है। इसकी विवेचना करूँ, इसका मैं खुद को अधिकारी नहीं समझता, पर जैसा कि कहानीकार ने आगे लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कहानी कहाँ से आई है, और जहाँ तक इस कहानी के शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ओशो के शब्द हैं, यथासंभव। तो अर्थ ये है, असली सवाल भीतर जाने का है। अपने जीवन को ऐसा जमा लो कि बाहर ज़्यादा उलझाव न रहे। थोड़ा बहुत काम है ज़रूरी, कर दिया, फिर भीतर सरक गए। भीतर सरकना तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा रस भरा हो जाए, बस जल्दी ही तुम पाओगे दुर्घटना समाप्त हो गई, अपने को पहचानना शुरू हो गया, अपने से मुलाकात होने लगी। और यही ध्यान है।